जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। क्या 2 केसेस सुलझाएंगे अक्षय? कैसे अक्षय पता लगाते हैं अंजू के अनाथ होने की सच्चाई? क्या विजय को लेकर बढ़ेगी अक्षय की नफरत? क्या मीरा आएगी वापस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दृश्यम 2 की मर्डर मिस्ट्री ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अब इस केस में विजय और इंस्पेक्टर अक्षय आमने सामने आ चुके हैं। अक्षय को अनाथालय से पता लग चुका है कि अंजू, जिसे विजय ने अडॉप्ट किया था, वो उसकी बेटी है, पर फिर भी वो फिर से तसल्ली के लिए अनाथालय जाता है। वहां से निकलने के बाद अक्षय अपने खबरियों को काम पर लगाता है, यानी कि अब अक्षय के पास 2 केसेस हैं। एक तो इंस्पेक्टर मीरा के बेटे सैम की और दूसरी अंजू के अतीत की। फिर कुछ खबरियों से अक्षय को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बारे में किन न्यूज चैनल्स ने न्यूज कवर हुई थी। वो सारे न्यूज चैनल के ऑफिस में जाता है और वहां पर उसके पास जो उसकी बेटी और पत्नी की फोटो थी वही दिखाता है। वहां से तसल्ली होती है कि एक्सीडेंट में मर चुकी औरत उसकी पत्नी है, क्योंकि वहां पर चैनल्स के पास उस केस का डेटा था और लाश की तस्वीरें भी थी। मतलब अक्षय को यकीन हो चुका है कि अंजू उसकी बेटी है, पर वो जितना इमोशनल हुआ उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आया इस बात से कि जो विजय शक के दायरे में है, जो उससे पंगा ले रहा है, अंजू उसी के घर में रह रही है, इसीलिए उसकी नफरत बढ़ जाती है। अक्षय नहीं चाहता कि अंजू ऐसे शख्स के घर में रहे और उसे पता चल चुका है कि अंजू एक ट्रॉमा से गुजर रही है, जिसके लिए भी विजय को ही दोषी मान रहा है। फिर अक्षय जाता है विजय के घर और उससे सवाल जवाब करता है, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है और कहता है, तुम में सच कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया है तो कोर्ट में सबको गुमराह करने की कोशिश क्यों की? अपना गुनाह कबूल कर लो, तुम्हारी सजा कम करवाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। विजय कहता है कि नहीं, आप मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते, साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अक्षय को गुस्सा आता है और वो बार बार विजय पर चिल्लाता है, उसकी कॉलर पकड़ता है, उस पर गन रोकता है और कहता है कि घर में बेटियों के फ्यूचर पर इसका असर हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इन दोनों की आवाज सुनकर अंदर से अंजू बाहर आती है और वो काफी डरी हुई होती है। विजय को उस हालत में देखकर वो रोने लगती है और अक्षय को कहती है, आप मेरे पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो मैंने किया है। विजय उसे रोकता है, पर अंजू बता देती है कि सैम ने उसके साथ क्या किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया और उसके हाथ से अनजाने में खून हुआ। ये सब सुनने के बाद अक्षय को झटका लगता है, क्योंकि वो थी तो उसकी बेटी ही ना। पर तभी उसके अंदर का इंस्पेक्टर जाग जाता है और वो जाता है पुलिस स्टेशन, सारे गवाहों की लिस्ट निकालता है और उसमें उसकी नजर पड़ती है एलेक्स के नाम पर, जो सैम का दोस्त था, जिसे पता था कि सैम ने एक वीडियो बनाया है। फिर अक्षय एलेक्स से मिलता है, उससे पूछताछ करता है और एलेक्स भी बताता है कि सैम ने एक अश्लील वीडियो बनाया और उसे लेकर वो ब्लैकमेल करता रहा, डिमांड करता रहा और मैंने भी उसका साथ दिया। फिर अक्षय उसकी धुलाई करता है। फिर अक्षय को यकीन होता है कि अंजू सच बोल रही है, पर उसे ये भी पता चलता है कि इसमें विजय ने कुछ भी नहीं किया है, वो तो उसकी बेटी को बचा रहा है, जो असल में अक्षय की बेटी है। अक्षय मन ही मन विजय की तारीफ करता है और ठान लेता है कि अब इस खून को एक सुसाइड दिखाया जाए, क्योंकि सैम भी कोई दूध का धुला नहीं था, उसने इससे पहले भी कई लड़कियों को परेशान किया था। फिर क्या इस केस को एक सुसाइडल एंगल दिया जाता है, पर हमारी मीरा मैडम है ना, जब मीरा की एंट्री होती है तो वो अक्षय से पूछती है कि तुम भी इस केस को दबा रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? इस पर अक्षय सिर्फ एक ही बात कहता है कि जब बात औलाद पर आती है तो दुनिया का हर बाप हार जाता है, और मीरा को पता चलता है कि ये सब अक्षय ने क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज के साथ।